वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का विकास, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय आय से अभिप्राय होता है कि एक लेखा वर्ष के अंदर एक देश के अंदर कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसके मूल्य को अगर हम शामिल कर लेते हैं वो घरेलू आय कहलाती है, और उसमें हम विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ लेते हैं तो वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगर देखा जाए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या है, एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो बताती है कि उस देश के अंदर कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, साथ में उसने विदेशों से कितनी ट्रांजैक्शन करी है, यानी कि विदेशों से उसकी घरेलू सीमा में कितनी आय प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, धारणीयता का क्या अर्थ है? धारणीयता का मतलब है कि हमें साधनों का प्रयोग इस तरह करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बच जाए, उनका भी विकास हो सके। यानी कि सोच समझ कर हमें संसाधनों का प्रयोग करना है ताकि हम अपनी भी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। धारणीयता का अर्थ है पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना, यानी कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान होना और संसाधनों का प्रयोग है वो सुरक्षा से करना, संरक्षण के साथ करना, जिससे हमारा विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। अनवीनीकरण नाम से देख लो, नव का मतलब होता है नवा, और नवीनीकरण जिनको नया बनाया जा सके, क्रिएट किया जाए, और अनवीनी होगा जिनको दोबारा ना बनाया जा सके। तो अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात एक बार प्रयोग करने के बाद ये संसाधन है वो समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों को बनाना आसान नहीं है। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, अगर एक बार इनको इनको समाप्त हो जाते हैं, इन संसाधनों का जो भंडार है वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का जो संसाधन है खनिज तेल, वो एक अनवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि एक बार हमने इसको प्रयोग कर लिया तो इसको बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण अवक्रमण के कोई दो कारण लिखिए, यानी कि पर्यावरण है वो लगातार कम क्यों हो रहा है, पर्यावरण की जो क्वालिटी है वो लगातार क्यों घट रही है, उसके कोई कारण बताइए। तो आप कोई भी कारण लिख सकते हो, जैसे औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण यानी कि उद्योग धंधे ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, ये पर्यावरण के लिए घातक है। सेकंड है शहरीकरण। शहरीकरण जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, संसाधनों का जो प्रयोग है वो उतना ही ज़्यादा अधिक हो रहा है, अधिक ज़्यादा दोहन हो रहा है खनिज तेल वगैरह का, तो जिसकी वजह से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? जो मानवीय विकास है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है, जैसे आपका स्वास्थ्य है, आयु की प्रतिशत दर है, अनुमानित आय है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है कि एक व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है। जबकि जो आर्थिक विकास है वो सिर्फ आपकी प्रति व्यक्ति आय, यानी कि आपके पास आय कितनी है, आपके पास सुख सुविधाएं कितनी है, उनको मेजर करता है। इसलिए जो मानव विकास है वो एक विस्तृत धारणा है और आर्थिक विकास मानवीय विकास की मदद करता है। अल्टीमेट जो गोल होता है वो मानव विकास करना होता है। तो जो मानव विकास है एक वो साध्य है, लेकिन आर्थिक विकास एक साधन है। साध्य का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव है, हम अल्टीमेट मानव विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, और मानव विकास को प्राप्त करने का जो साधन है वो आर्थिक विकास है। अगर आपके पास अच्छे पैसे होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी सुख सुविधाएं होंगी तो आपका विकास होगा, यानी कि मानव विकास होगा। मानव विकास में मानव जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होती हैं, जबकि जो आर्थिक विकास है उसमें मानव जीवन के केवल आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, सामाजिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। आगे देख लेते हैं विकास किसे कहते हैं। विकास से क्या अभिप्राय है? मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने को विकास कहते हैं। यानी अगर मनुष्य की जितनी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं वह सीमित है, उनको पूरा करने के उनको अगर अवसर मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि मानव विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षरता दर से किसे कहते हैं, या साक्षरता दर से आप क्या समझते हो? साक्षरता का मतलब है अक्षर ज्ञान होना, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे हम साक्षर मानते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में हम जो भी साक्षरता है, साक्षरता को मापते हैं, साक्षरता की दर को ही हम साक्षरता दर कहते हैं, क्योंकि 7 साल से जो कम होते हैं बच्चे, उनको हम साक्षरता दर में शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित के पूरे नाम बताइए। HDI,
BMI, UNDP, HPI, IMR और PCA। HDI बहुत बार यूज होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। BMI, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। UNDP इम्पोर्टेंट भी है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि मानव निर्धनता सूचकांक। IMR, इन्फेक्ट मोरालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। PCI, पर कैपिटल या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।